अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पूरी दुनिया हैरान है कि कतर ने किसी मशहूर व मारूफ और खुशलहान कारी कुरान की तिलावत से वर्ल्ड कप का आगाज़ करने की बजाय एक ऐसे बच्चे का इंतखाब क्यों किया, उसकी तिलावत से वर्ल्ड कप का इफ्तिताह क्यों करवाया जिसकी उम्र 20 साल है और जिसका आधा धड़ मौजूद ही नहीं है। ये बच्चा कौन है, इसकी स्टोरी क्या है, इसका इंतखाब क्यों हुआ। नाज़रीन, 2002 में जब ये बच्चा अपनी वालदा के पेट में ही था कि एक ऐसी बीमारी का शिकार हो गया जो बीमारी जिसको लग जाए उसका निचले धड़ की कोई हड्डी बन ही नहीं पाती। ये बच्चा जब पैदा हुआ तो इसको बड़ा हुआ, कुछ तो मुख्तलिफ स्कूलों में ले जाया गया, किसी भी स्कूल ने इसको कबूल करने से इनकार कर दिया। बमुश्किल जब एक स्कूल ने इसको दाखिला दिया तो बच्चों ने इसके साथ खेलने से इनकार कर दिया। इस बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी, इसकी वालदा ने हिम्मत नहीं हारी। ये बच्चा कुरान मजीद का हो गया, इसने कुरान मजीद को हिफ्ज़ किया, इसने तालीम हासिल की और खूबसूरत आवाज़ में तिलावत कुरान मजीद करता रहा, कुरान से मोहब्बत पालता रहा। फिर एक दिन ऐसा आया 2017 में जब इसने एक ख्वाब देखा कि ये बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहा है। ये अपना ख्वाब इसने लोगों से शेयर कर दिया। ये ख्वाब सऊदी अरब के शाही हुक्काम तक पहुंच गया। एक शहजादे ने इसको शाही मेहमान के तौर पर बैतुल्लाह बुलाया, इसके लिए उम्रे के मनासिक अदा करने का इंतज़ाम किया। अब फिर ये दुनिया ने अजीब व गरीब मंजर देखा कि यह बच्चा किसी भी व्हील चेयर के बगैर अपने हाथों के बल पर अल्लाह के घर का तवाफ करता रहा, इंतहाई खुशी से, इंतहाई जैसे को हिरन खुशी से कलांचे भरता है। और फिर मेरे अल्लाह ने इस बच्चे के लिए ऐसा इंतजाम किया कि वो हजर अस्वद जिसको मैं और आप और दुनिया के अमीर तरीन लोग भी वहां पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसके लिए खुसूसी प्रोटोकॉल लगाया गया, खुसूसी इंतजामात किए गए और इसको उस हजर अस्वद का बोसा भी दिलाया गया। आइम्मा हरमैन से इस बच्चे की मुलाकातें करवाई गई। अगर इस बच्चे को आप गौर से देखें, इसकी जिंदगी और इसके लाइफ स्टाइल को देखें तो इसमें कहीं भी कोई नाराजगी की कैफियत, कोई मायूसी की कैफियत, कोई ऐसी चीज ही नजर नहीं आती। यूं लगता है जैसे दुनिया का सबसे खुशगवार, सबसे खुश और सबसे ज्यादा एक नाज़ो-नेम में पला हुआ और सबसे बड़ी नेमतों का हामिल ये बच्चा है। ये बच्चा खुद ही व्हील चेयर चलाता है, फिर गाड़ी में आता है, फिर गाड़ी ड्राइव करता है, ये खेल भी खेलता है, 200 फीट तक तैराकी में चला जाता है। इस बच्चे ने बेशुमार किताबें लिखी हैं, आज ये पूरी दुनिया में मोटिवेशनल स्पीकर बन गया है। नाजरीन, मेरा दिल ये कहता है कि कतर को इस दफा वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली ही इसलिए है कि मेरा अल्लाह चाहता था कि वो दुनिया के स्टेज पर इस बच्चे को लाए और फिर इसकी आवाज दुनिया के हर घर तक पहुंचाए और दुनिया के हर शख्स को दिखाए कि मेरा अल्लाह जब कोई कुरान से जुड़ जाता है तो बेशक धड़ उसका आधा भी हो, मेरा अल्लाह उसको नवाजता है तो कितना नवाजता है। नाजरीन, मैं हैरान होता हूं कि मेरा अल्लाह जब कुछ करना चाहता है तो उसकी प्लानिंग कितनी शानदार होती है। दुनिया का वर्ल्ड कप, पूरी दुनिया की निगाहें उस पर लगी हुई हैं। 500 से ज्यादा टीवी चैनल्स के हजारों कैमरे इस तकरीब की कवरेज कर रहे हैं। यहां अमेरिकी अदाकार आता है, वो दस्ते सवाल दराज करता है। यहाँ आधे धड़ वाला हमारा गानिम अल मिफ्ताह आता है, वो सवाल का जवाब देता है। वो एक सवाल तो अमेरिकी अदाकार के सवाल का जवाब देता है, लेकिन अपने वजूद के ज़रिए, अपने सरापे के ज़रिए, अपनी खुशी के ज़रिए, लोगों को जो वो दे रहा है उसके ज़रिए से, जिस तरह की वो ज़िंदगी जी रहा है उसके ज़रिए से हमारे लाखों शिकवों तलखियों का जवाब बन के भी मेरा अल्लाह उसे हमारे सामने खड़ा कर देता है। नाजरीन, मुझे महसूस होता है कि गानिम अल मिफ्ताह हमसे सवाल कर रहा है कि मैं तो आधे धड़ वाला होके भी खुशगवार जिंदगी गुजार रहा हूं, मैं तो मुल्कों को, शहरों को, दुनिया को बहुत कुछ दे रहा हूं, मेरे लबों पर तो कोई शिकवा नहीं है, मैं तो जिंदगी को इतनी आसानी से गुजार रहा हूं, मैं तो एक तैराक की तरह तैर रहा हूं, मैं तो ड्राइवर की तरह गाड़ी चला रहा हूं, मैं तो अल्लाह के घर में जाके पैर नहीं है तो कोई बात नहीं, हाथों के जरिए से तवाफ कर रहा हूं, मैं तो हजर अस्वद तक पहुंच गया हूं, मेरे लबों पर तो कोई शिकवा नहीं है। तो तुम जिनको अल्लाह ने पूरी सलामत बॉडी दे रखी है, पूरा जिस्म दे रखा है, सेहत दे रखी है, टांगे दे रखी है, माल दे रखा है, दौलत दे रखी है, तुम्हारे लबों पर ये शिकवे क्यों हैं? गानिम के अपने जिस्म के जरिए से अमली तौर पर उठाए गए इन सवालों का जवाब अगर आपके पास है तो ठीक है, इस पर गौर जरूर कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।